हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारा यूट्यूब चैनल में। ये हमारा हायर ऑर्डर फंक्शन से रिलेटेड तीसरा ट्यूटोरियल है और हम इस ट्यूटोरियल में सम और एवरी मेथड के बारे में सीखने वाले हैं। तो चलिए सीखते हैं सम मेथड क्या होता है। सबसे पहले हम सम मेथड का एक डिफिनेशन देख लेते हैं। The sum method determines whether at least one element pass the test case or not. Sum method returns boolean value, मतलब sum method जो है रिटर्न करेगा या तो ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स रिटर्न करेगा। अब इसके बाद एक सिंटैक्स देख लेते हैं और एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ array डॉट सम, सिंटैक्स में array डॉट सम और फंक्शन के अंदर में एक आर्गुमेंट है वैल्यू, इंडेक्स और एरे। यहाँ ये सब ऑप्शनल है। तो यहाँ फंक्शन जो है वो एक कॉल बैक फंक्शन है। ये फंक्शन एरे के सभी एलिमेंट के लिए कॉल होगा, जो चेक करेगा कि ये कंडीशन सही है या नहीं। अगर एक भी एलिमेंट पे कंडीशन सही हो गया तो सम मेथड ट्रू रिटर्न करेगा, एवं अगर एक भी एलिमेंट पे कंडीशन सही नहीं हुआ तो या सभी एलिमेंट पे कंडीशन गलत हो गया तो सम मेथड फॉल्स रिटर्न करेगा। अब हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ एक एरे है जिसमें कुछ एज दिया हुआ है 18, 18, 15, 17, 21 एंड 32 और हमको चेक करना है कि यहाँ इस एरे में एडल्ट है या नहीं है। एडल्ट बोले तो 18 एज प्लस वाले, जिसका एज 18 से ज़्यादा है वो एडल्ट हो जाता है। तो हम एक एग्जांपल में देखते हैं। तो चलिए देखते हैं एग्जांपल का सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम उस एरे को ले लेंगे, यहाँ एरे एज है, फिर वो मेथड लगा देंगे, मेथड सम है, फिर एक कॉल बैक पास कर देंगे। अब यहाँ कॉल बैक फंक्शन में हम एरो फंक्शन यूज करते हैं क्योंकि एरो फंक्शन बहुत ही आसान है। यहाँ एक एलिमेंट पास कर देते हैं और यहाँ कंडीशन लगा देते हैं जो क्वेश्चन में पूछा गया है, चेक इफ एनी वैल्यू आर ओवर 18। इस एलिमेंट में अभी सारा एरे प्रिंट कर जाएगा। एलिमेंट रन करा के देख लेते हैं। 13 पूरा एलिमेंट, एरे का एलिमेंट प्रिंट हो गया, लेकिन हमको ये तो प्रिंट नहीं कराना, हमको देखना है 18 से ज़्यादा है या नहीं। तो रिटर्न कर देंगे एलिमेंट जो 18 से ज़्यादा है या नहीं। अब इसको कंसोल में प्रिंट करा रहे हैं तो पूरा मेथड को एक वेरिएबल में दे देते हैं और उस वेरिएबल को प्रिंट करा देते हैं। अब देखते हैं, यहाँ ट्रू रिटर्न किया। ट्रू रिटर्न क्यों किया? क्योंकि एक एलिमेंट, यहाँ दो एलिमेंट इस केस को मतलब कंडीशन को फॉलो किया, क्योंकि 18 से ज़्यादा यहाँ 20 है और 25 है और ये थोड़ा लेंदी हो गया। इसको हम एरो फंक्शन को और शॉर्ट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ तो एक ही पैरामीटर हम पास किए हैं। यहाँ ये पैरामीटर इसका ज़रूरत नहीं है, यहाँ किसी भी चीज़ का ज़रूरत नहीं है। अब भी अगर हम रन कराएंगे तो सेम आउटपुट आएगा, ट्रू। तो अगर इसी जगह यहाँ कर देते हैं 17 और यहाँ कर देते हैं 12, तब जाके आंसर देखते हैं तो अब फॉल्स आया। क्यों फॉल्स? इसीलिए आया क्योंकि सम मेथड के एरे में 18 से बड़ा कोई एलिमेंट है ही नहीं। यहाँ कंडीशन ये था, अगर एक भी कंडीशन फॉलो करता वो ट्रू होता, लेकिन यहाँ तो एक भी कंडीशन फॉलो नहीं हो रहा है। मतलब इस एरे के एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो 18 और 18 के प्लस हो। एक 18 है भी लेकिन 18 के प्लस कोई नहीं है, इसीलिए यहाँ ट्रू रिटर्न किया और यहाँ फॉल्स रिटर्न किया। तो यही है सम का एग्जांपल। एवरी मेथड, एवरी मेथड सम मेथड के अपोजिट होता है। जैसे सम मेथड में एरे के एक भी एलिमेंट पे कंडीशन ट्रू होता है तो वो ट्रू रिटर्न करता है,
वैसे ही एवरी मेथड में किसी एरे के सारा एलिमेंट पे कंडीशन ट्रू है तो ही वो ट्रू रिटर्न करेगा। अगर एक भी एलिमेंट पे कंडीशन फॉल्स हुआ तो वो एवरी मेथड फॉल्स रिटर्न करेगा। दोनों मेथड के नाम से ही पता चल जाता है कि क्या काम है मेथड्स का। जैसे एवरी का मतलब सारा कंडीशन ट्रू होना चाहिए और सम में कुछ मेथड को कंडीशन ट्रू होना चाहिए। मतलब सम में अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो गया तो वो ट्रू रिटर्न करता है, लेकिन एवरी मेथड में सारा के सारा कंडीशन को ट्रू होना चाहिए, तभी वो मेथड ट्रू रिटर्न करेगा। अब इसका भी सिंटैक्स सेम ही है जैसे सम का था, बस यहाँ एक सम के जगह एवरी आ गया है। यहाँ एक एरे है, एरे का कुछ एलिमेंट है। इस एलिमेंट में हमको चेक करना है कि 18 से ज़्यादा 18 से ग्रेटर देन है या नहीं। लेकिन इस एलिमेंट में, इस एरे के एलिमेंट में दो एलिमेंट ऐसा है जो 18 से लेस देन है, 15 एंड 17। लेकिन एवरी मेथड का मानना होता है, यानी एवरी मेथड का रूल्स है कि अगर एक भी, एवरी का मतलब एवरी कंडीशन, एवरी एलिमेंट पे कंडीशन ट्रू होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 18 है, 15 है, 17 है, ये 15 एवं 70 तो 18 से छोटा है, तो ये रिटर्न फॉल्स रिटर्न करेगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं एवरी मेथड का। जैसे यहाँ एक एज है 32, 33, 16 एंड 40। यहाँ एक एज मेथड को एवरी मेथड लगा दिए हैं, एज एक एरे है, यहाँ एक एवरी मेथड, यहाँ एक फंक्शन पास कर दिए हैं, यहाँ एक फंक्शन चेक एज, और इस एज में अगर 18 से बड़ा कोई है तो वो रिटर्न करेगा ट्रू। ट्रू रिटर्न तभी करेगा जब 18 से सारा एलिमेंट बड़ा हो, लेकिन यहाँ तो 16 एक आ जाता है जो 18 से छोटा है, तो यहाँ ट्रू रिटर्न नहीं करेगा, यहाँ रिटर्न फॉल्स करेगा। अब इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, वहाँ सारा क्लियर हो जाएगा एवरी मेथड के बारे में। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं एवरी मेथड का। यहाँ एक एज नाम का एरे है जिसमें कुछ एलिमेंट्स दिया हुआ है और क्वेश्चन है चेक करना है कि 18 से ग्रेटर देन है या नहीं है। तो सबसे पहले हम एक एरे में मेथड लगाएंगे एवरी, और इसमें एक पास कर देंगे एलिमेंट, और वो एलिमेंट 18 से इक्वल है या नहीं है। अब इसको चेक करने, प्रिंट कराना है तो एक वेरिएबल में असाइन कर देते हैं। तो console.log कर देते हैं आंसर। अब इस मेथड में फॉल्स रिटर्न किया। फॉल्स रिटर्न क्यों किया? क्योंकि इस एरे के एलिमेंट में सारा एलिमेंट ऐसा नहीं है कि 18 से प्लस हो, यानी 18 से ग्रेटर देन हो। कुछ एलिमेंट ऐसा भी है जो 18 से छोटा है। अब एक और एग्जांपल, इसी का एग्जांपल, यहाँ 18 के जगह अगर हम 9 कर देते हैं, क्योंकि इस एलिमेंट में 9 से तो सारा, जैसे 13 भी 9 से बड़ा है, 10 भी 9 से बड़ा है, 18 भी 9 से बड़ा है, ठीक इसी तरह सारा एलिमेंट 9 से बड़ा है, तो ये रिटर्न करेगा ट्रू। मतलब एक भी एलिमेंट अगर 9 से छोटा रहता, जैसे यहाँ मैं कर दिया हूँ 1, तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा। मतलब एवरी मेथड का मतलब यह है कि एरे के सारे एलिमेंट पे कंडीशन ट्रू होना चाहिए। कंडीशन के हिसाब से वो सारे एलिमेंट पे ट्रू होना चाहिए, तब वो रिटर्न ट्रू करेगा। अगर एक भी एलिमेंट पे कंडीशन फॉल्स आया तो वो रिटर्न फॉल्स करेगा। तो बस यही बेसिक सा है, यही है एवरी मेथड, इससे ज़्यादा तो कुछ है नहीं एवरी मेथड में। तो